हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है A2S एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है दीपक पाठक। मैं आप सभी को क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो अब से आज के वीडियो से हम लोग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इलेक्ट्रिक जो चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, वो चैप्टर जो है इस चैप्टर से बिल्कुल ही लिंक करता है। इसीलिए जो है हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पहले स्टार्ट किया। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ चुके थे, उसके बाद जो है सबसे बेस्ट जो चैप्टर रहता उस चैप्टर के बेसिस पे वो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से अच्छी तरीके से इंटरलिंक है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जो भी चीजें हमने सीखा है वही सारी चीजें इसमें मैग्नेटिक में है। बस वहां पे हमने इलेक्ट्रिक का एक अलग इफेक्ट देखा था और यहाँ पे उस करंट का एक हम अलग इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक हमने ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज के वीडियो से आप सभी को आज के डेट से आप सभी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, करंट के दो इफेक्ट, एक इफेक्ट हमने पहले देख लिया, करंट का ही इफेक्ट था वो। अरे करंट का वो क्या इफेक्ट था जो इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़ा? करंट का इफेक्ट हमको ये देखने को मिला था कि जब हम करंट इफेक्ट, इस करंट के इफेक्ट में एक करंट तो हमने ये देखा था कि हीटिंग इफेक्ट, ठीक है भैया, हीटिंग इफेक्ट। और दूसरा क्या है, तो इस चैप्टर में जो है हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ रहे हो आप? मतलब कि ये जो करंट का इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमने देखा कि ये हीटिंग इफेक्ट हम लोगों को पढ़ने को मिला, समझने को मिला। और इस चैप्टर में हम लोगों को क्या सीखना है, क्या समझना है, वो समझना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्लियर? इतनी बात आप समझ रहे हो? देखो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इस चैप्टर का जो नाम है, इसका मतलब क्या है, जरा इसका मतलब या फिर इसकी मीनिंग आप जरा समझो। अगर किसी भी वायर से आप करंट को पास कराओगे, किसी भी वायर से अगर करंट को पास कराओगे तो इस वायर के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाएगी ड्यू टू द पासिंग ऑफ करंट। इस करंट के पास करने के कारण, ठीक है, इस तार के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाएगी, एक फील्ड बन जाएगी। इस फील्ड का नाम क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, समझ गए आपकी नहीं? मतलब कि जब किसी भी वायर से करंट आप पास कराओगे तो इस वायर के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाएगी और इस फील्ड का क्या नाम होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको इसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना और समझना है। कौन कौन से ऐसे अप्लायंसेस हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, उनका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल्स, और कौन कौन से ऐसे अप्लायंसेस हैं जो हमारे चारों तरफ हैं जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी थोड़ा कम देखने को मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था वहां पे न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। समझ रहे हो? हर एक टॉपिक में न्यूमेरिकल वहां पे था, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल की क्वांटिटी थोड़ा कम है। थ्योरेटिकल चीजें यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगी देखने को इस चैप्टर में, लेकिन ये है कि इस चैप्टर में जो भी आपको थ्योरीज मिलेंगी वो बहुत ही कंसेप्चुअल थ्योरीज है। अगर आप इसको समझ नहीं सकते हो, अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो फिर वही रटंत विद्या, रट रट के आप भले लिखे तुम लोग पास हो जाओ, लेकिन यहाँ पे अगर आप नहीं समझे तो फिर आप अच्छे से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर में जो है वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बहुत ही कंसेप्चुअल है। न्यूमेरिकल की भी क्वांटिटीज इसमें है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के कंपेयर में देखा जाए तो इसमें जो है न्यूमेरिकल की क्वांटिटीज कम है। क्लियर? चलिए
तो ये बात आपको समझ में आ गई। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी वायर से करंट पास कराओगे तो इस वायर के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाएगी। दिस फील्ड इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी फील्ड के बारे में, इसी चीज के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं कुछ ऐसे अप्लायंसेस के बारे में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो अप्लायंसेस यहाँ पे हमने लगा रखा है, इसकी पिक, जिससे कि आपको दिख जाए और आप इसको अच्छे से समझ पाओ, यह है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल समझते हो? जो करंट पास कराओगे आप तो इसमें लगा होता है मैग्नेट, और इस मैग्नेट से जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके ये बेल जो है वो क्या करती है? रिंग करती है, बजती है, और इसकी आवाज से जो है हम लोगों को अंदर बैठा हुआ कोई भी इंसान है, हम उसको आसानी से बाहर बुला लेते हैं, या फिर बाहर से अंदर जाने के लिए भी इन सारी चीजों के लिए हम लोग इस सबको यूज करते हैं। तो यह जो है इलेक्ट्रिक बेल जो है, यह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करती है। पहला अप्लायंसेस है इसका। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक बेल देखिए यहाँ पे है, ये अंदर कुछ इस तरीके से इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, पूरा इसका जो एक तरीके से सेटअप होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये कैसे वर्क करती है, ये कैसे बजती है, कैसे इसमें करंट पास कराने पे यहाँ पे आवाज करने लगता है, ये सारी चीजें जो है आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर 2-4 वीडियो बनने के बाद जो है आपको यही सारी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी कि कैसे करंट पास कराने पे यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस बेल को क्या कर रही है? रिंग कर रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो ये रहा उसका अंदर का पार्ट, अंदर सेटअप इसका कैसा है। ये है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर आप लोग देखे हो? जो छोटे छोटे बच्चे जो टॉयज लेके आते हैं मार्केट से, मेला वाला देखने जाते हैं, तो उसमें एक मोटर लगी होती है, नीचे बैटरी पहनाओगे, बैटरी आप उसमें नीचे सेट करोगे ना, उस गाड़ी में जो बच्चों को खेलने का एक गाड़ी होता है, तो आप वहां से क्या होता है, ये मोटर जब घूमती है तो यहाँ पे इसका पूरा एक गियर बॉक्स तरीके के आप समझ सकते हैं, इसमें पूरा गियर का एक सेटअप होता है, जो पिछले वाले चक्के को क्या करता है, पिछला वाला जो पहिया होता है छोटे बच्चों का जो गाड़ी होता है उसको ये क्या करता है? रोटेट करता है। तो ये जो मोटर है, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, यह भी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, या फिर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये? तो ये आप कह सकते हैं कि ये भी सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही ये बेस्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये टेलीफोन देखो, दादा के जमाने वाला, दादा के जमाने वाला टेलीफोन, ये टेलीफोन भी जो है भैया वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करता है। ठीक है, ये टेलीफोन जो है यह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करता है। ठीक है, अब ये टेलीफोन आप लोगों को देखने को कम मिलता होगा, बिकॉज मॉडर्न कल्चर आ गया है, धीरे धीरे हम सभी लोग जो है मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं और स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं। बड़े बड़े स्मार्टफोन आप लोग पबजी और फ्री फायर खेल रहे हो, तो अब इसको तो रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो है इसको आप बहुत आसानी से कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भी नहीं जा सकते थे, तो ये हमारे लिए कुछ ठीक ठाक भी नहीं था। लेकिन आज भी कुछ ऑफिस, ऐसी सरकारी ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, जहां पे आपको इस तरीके से टेलीफोन देखने को मिल जाएगा। तो ये टेलीफोन जो है यह भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये कुछ हमने अप्लायंसेस आपको दिखाए जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। ऐसे और भी अप्लायंसेस हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे अप्लायंसेस के आपने सर दिखा दिए, नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस हैं। देखिए, तो ये रहे अप्लायंसेस। अब इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एक मैग्नेट के बारे में जानना, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो मैग्नेट के बारे में जानना इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, इन सभी चीजों के बारे में पहले मैग्नेट के बारे में हम लोग क्लियर हो जाएं, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर मैग्नेट के बारे में बात की जाए, अगर मैग्नेट के बारे में बात की जाए तो एक तो ऐसा मैग्नेट होता है जो प्रकृति के द्वारा हम सभी को दिया गया है। जैसे जहां पे पत्थर, बहुत सारे पत्थर्स हैं, पत्थर, स्टोन समझते हो ना आप, स्टोन, तो
उन स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है। खदान जो है बहुत बड़ी बड़ी, वहां से स्टोन को ब्रेक करते हैं ब्लास्टिंग से, और उस ब्लास्टिंग से स्टोन को कलेक्ट करने के बाद जो है अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जाता है। आप सभी जानते हो कि स्टोन्स का बहुत यूज है। तो वहां पे कुछ स्टोन्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को, सॉरी निकल नहीं, आयरन को, कोबाल्ट को, स्टील को, ये क्या करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने उनका नाम दे दिया मैग्नेट। तो ये कैसा मैग्नेट होता है जो प्रकृति के द्वारा हम सभी को दिया गया है। प्राकृतिक चीजें हैं, इसको मानव ने नहीं बनाया है, ये ह्यूमन मानव निर्मित नहीं है। लेकिन अब ये जो मैग्नेट होता है जो वहां पे पत्थरों में आपको मिल जाता है देखने को, इस मैग्नेट का इफेक्ट बहुत कम होता है। इफेक्ट का मतलब समझते हो, मतलब कि यह जो है किसी चीज को चिपकने में या फिर किसी चीज को अट्रैक्ट करने में थोड़ा सा वीक होता है, कमजोर होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कमजोर होगा। और अगर बात करें तो ये जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो फेरस ऑक्साइड के ओर होते हैं। फेरस ऑक्साइड के ओर, अब आपको फिर और क्या बता रहे हैं आप, अरे भैया और जो है आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, और क्या होता है, आयरन का और क्या, स्टील का और क्या, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आयरन ओर से बने होते हैं, आयरन ओर, और वो कौन सा आयरन ओर, फेरस ऑक्साइड का। तो फेरस ऑक्साइड के आयरन ओर, फेरस ऑक्साइड से जो है ये नेचुरल मैग्नेट बने होते हैं, जो कि आपको वहां पे खदानों में जहां पे पत्थर उत्थर ब्रेक किए जाते हैं, टूटते हैं, कलेक्ट किया जाता है, वहां पे देखने को मिल जाएगा। ये इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही कम होता है। तो अब हमको जो है ज्यादा इफेक्टिव मैग्नेट हमको चाहिए, जो कि जिसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट कर सके। तो कुछ ऐसे मैग्नेट होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जो ह्यूमन मेड होते हैं, जिनको मानव ने बनाया है। तो ऐसे मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। कैसा मैग्नेट कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। जैसा हमको मैग्नेट रिक्वायर्ड है उसी तरीके से हम मैग्नेट बना लेंगे, और जितना ज्यादा उसको इफेक्टिव बनाना है उतना ज्यादा हम उसको क्या करेंगे, इफेक्टिव बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैग्नेट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। यह सभी मैग्नेट जो हैं यह आर्टिफिशियल मैग्नेट की कैटेगरी में आते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एक मैग्नेट है, इसको आप बार मैग्नेट कहोगे। इस बार मैग्नेट का और इस यू शेप मैग्नेट का यूज जो है इस पूरे चैप्टर में होने वाला है। इस बार मैग्नेट का और इस यू शेप मैग्नेट का यूज जो है इस पूरे चैप्टर में होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप इसको देख लो, समझ लो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये एक बार मैग्नेट है और यह एक जो है यू शेप मैग्नेट है, और यहाँ पे एक हमने कंपास रखा है। कंपास की जो ये निडल है, कंपास की जो ये निडल है, यह भी किससे निर्मित है, यह जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट की कैटेगरी में आता है। यह जो है ह्यूमन या फिर मैन मेड है, जिसको मानव ने बनाया है, ठीक है। अब इसको जो मानव ने बनाया है तो अपने अकॉर्डिंग ही कितना इफेक्टिव इसको बनाना है उन्होंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग इसको बना दिया है, ठीक है। ये रही बात मैग्नेट की। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि मैग्नेट होता क्या है, तो आप क्या बताओगे, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा पदार्थ है जो आयरन, निकल, जो आयरन, स्टील और कोबाल्ट को क्या करता है, निकल, आयरन, स्टील और कोबाल्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं, तो उसी में एक मटेरियल मैग्नेट भी है। लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, यह आयरन को, बेसिकली आयरन को जो है ये क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट की पीसेस को लेकर के वो 1 रुपया ले लेते हैं, उससे चिपकाते हैं कि नहीं, ठीक है। फिर छोटे छोटे आयरन के पिल्स जो हैं उससे चिपकाते हैं। कुछ बच्चे, जैसे हम लोग जैसे बच्चे जो रहते थे, वो जब छोटे छोटे रहते थे तो क्या करते थे, साइकिल के पीछे एक बड़ा सा मैग्नेट रेडियो तोड़ के निकाल लेते थे, और निकालने के बाद रस्ते में उसको साइकिल के पीछे बांध देते थे, और साइकिल लेके जाते थे स्कूल। और फिर उसको मैग्नेट में देखते थे तो मैग्नेट में बहुत सारे छोटे छोटे जो है आयरन के पीसेस लगे रहते थे। बस उसको कलेक्ट कर लो, ऐसे कलेक्ट करते रहो, 1 किलो हो जाओ, बेच दो, 10-20-50 रुपए मिलेगा, बहुत मस्ती करके किया जाएगा, है ना। ऐसा काम हम लोग करते थे और ऐसा बहुत सारे बच्चे भी करते हैं, ठीक है। आप कभी नदी उदी की तरफ चले जाइए तो वहां पे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जो आप लोग पानी में फेंकते हो, जय गंगा माता, तो वहां पे बच्चे जो है ना
उस मैग्नेट में रस्सी बांध के रखे रहते हैं अपने पास, और उस मैग्नेट को तुरंत पानी में फेंकते हैं और वो जाता है उस पैसे से चिपक जाता है। वो रुपया जो होता है ना, 1 रुपया 2 रुपया जो भी आप फेंकते हो, वो क्या करता है, उस मैग्नेट से चिपक जाता है, और चिपकने के बाद क्या करते हैं, बच्चे खींच लेते हैं, पैसा निकाल के फिर से मैग्नेट को उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट बेसिकली एक प्रकार का ऐसा मटेरियल है जो आयरन और स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सारी चीजों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर? तो मैग्नेट आप समझ गए, टाइप्स ऑफ मैग्नेट में एक नेचुरल मैग्नेट हो जाएगा, दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जो है थोड़ा सा भैया ये समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज है, आप इसको जरा समझो। पहली प्रॉपर्टीज यहां पे क्या लिखी है मैंने, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन originate from north pole of the magnet and ends with south pole of the magnet। जैसे देखिए, सपोज दैट यह एक मटेरियल है और यह मैग्नेट है। ठीक है भैया, यह क्या है, एक मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, 10-15 पोल नहीं होते। इसमें कितने पोल होंगे, सिर्फ 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ठीक है, कितने पोल होंगे इसमें, 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अरे पोल का मतलब एक ये इस तरफ वाला पोल रहेगा और एक इधर पोल रहेगा, तो आप इसको नॉर्थ पोल कह दो और इसको साउथ पोल कह दो। ठीक है, यह सपोज दैट एक क्या है, मैग्नेट है। तो उसी तरीके से जैसे यह एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट में कितने पोल होंगे, 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ठीक है, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ठीक है, अब देखिए, तो इस मैग्नेट में, इस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से क्या होगा भैया, मैग्नेटिक लाइंस निकलेगा और साउथ पोल की तरफ जाएगा। जैसे समरसेबल से पानी निकलता है और टंकी में जाके भरता है, समझ रहे हो, लेकिन फिर क्या टंकी से पानी समरसेबल में आता है, नहीं आता है। तो ये तो रूल गलत हो जाएगा, फिर आप यहीं पे समझ लो भाई, उसको छोड़ दो। यहां से देखो, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की तरफ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी। आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, और इनके बीच में, ये तो आपको मैग्नेट के बाहर दिख रहा है, तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट के अंदर ऐसे पैरेलल लाइंस होती हैं, ऐसे, ये भी मैग्नेटिक फील्ड ही है। ठीक है, यह भी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पे देखिए, ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस हैं। ये क्या है भैया, मैग्नेटिक लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ इंटर करती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ इंटर करती हैं। क्लियर? इतनी बात आप समझ गए। तो मैग्नेट की सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ इंटर करती है। क्लियर? चलिए, अब आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर आप जरा मुझे ये बताइए, नॉर्थ पोल से ही क्यों निकलता है, साउथ पोल से क्यों नहीं निकलता? अरे भैया, जैसे देखो, जैसे प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, तो यह एक इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसी तरीके से यहां भी यह इसकी एक प्रॉपर्टी है, जो नॉर्थ पोल से ही निकलेगा और साउथ पोल की तरफ जाके इंटर करेगा। यह एक इसकी प्रॉपर्टी है। आप इसके बारे में ज्यादा डीप नहीं समझेंगे कि क्या, कहां से निकला, कैसे निकला, ये सारी चीजें आपको जानना नहीं है। बस आपको ये समझना है कि नॉर्थ पोल से निकलेगी मैग्नेटिक लाइंस और साउथ पोल की तरफ इंटर करेगी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि लाइक पोल ऑफ द मैग्नेट रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। ठीक है भाई, यह नॉर्थ पोल है और यह एक साउथ पोल है। देखो, सेम लाइक चार्जेस, लाइक पोल का मतलब क्या है? लाइक पोल का मतलब नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है। अनलाइक पोल का मतलब क्या होता है कि जहां पे नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ, इसको हम अनलाइक पोल्स कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे कैसे पोल्स हैं,
यहाँ पे कैसे पोल्स हैं, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल्स हैं, इसका मतलब ये कैसे पोल्स हैं भैया, ये अनलाइक पोल हैं, और अनलाइक पोल जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, खींच लेंगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर यही सेम पोल होता नॉर्थ पोल, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यह एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक पोल ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट लाइक पोल ऑफ द मैग्नेट रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये रहा इसकी मैग्नेट की दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए और प्रॉपर्टीज को समझते हैं, जरा देखिए और प्रॉपर्टीज को समझते हैं। A suspended magnet always come to rest in north and south direction। इस बात को जरा आप समझो, जैसे हमारे पास यह एक मैग्नेट है, रस्सी उससी कहीं दिख रही है क्या, रस्सी तो यहाँ दिख ही नहीं रही है यार, आप ऐसे जरा समझ लो, जैसे भाई ये देखो, ये पेन जो है ना, ये पेन क्या है, यह एक सपोज दैट भाई अब मान लो कि यह एक जो है वो बार मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। इसमें दो पोल होगा ना, इसमें कितने पोल होंगे, दो पोल होंगे, एक तो नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा, है ना। देखो ये भी नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में भाग रहा है ना, लेकिन ये भागेगा नहीं भाई, ये क्योंकि ये मैग्नेट तो है नहीं। तो आप इसको जब मैग्नेट को बांध कैसे फ्रीली क्या करोगे, ऐसे घुमा दोगे ना, और घुमा कैसे छोड़ दोगे, तो ये क्या करता है, ऑलवेज नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में जाकर के ही रेस्ट करेगा। जब भी ये रुकेगा वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में जाकर के रुक जाएगा। अगर ये मैग्नेट होता, अगर ये पेन मैग्नेट होती, तो मैं ऐसे इसको घुमा के जब छोड़ देता है ना भैया, तो ये जो है नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में जाकर के स्टेबल हो जाती। तो मैग्नेट की जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर किसी भी बार मैग्नेट को आप क्या करिए, बीच में से ऐसे रस्सी से बांध के आप उसको फ्रीली घुमा के छोड़ दोगे, तो वो जब स्टेबल की पोजीशन में आएगी तो वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही स्टेबल होगी। इतनी बात आप समझ रहे हो, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में वो स्टेबल होगी, ठीक है। चलिए यहां पे कुछ बात आप और समझ लो, जैसे कि भैया अर्थ जो होती है, अर्थ, ये देखो अर्थ है, प्यारी सी अर्थ, अब ग्रीन बनाना चाहिए, छोड़ दो ग्रीन नहीं बनाएंगे। तो आपको पता होगा कि इसमें दो पोल भी तो होते हैं। कितने पोल होते हैं, दो पोल। आपको सर एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, बोलो होता है कि नहीं, है ना। आप इसका नाम दे दो जी, इसका नाम दे दो जी, जी एन और जी एस। अरे जी एन और जी एस का मतलब क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो अर्थ भी जो है यह एक मैग्नेट की तरीके से वर्क करती है। ये क्या करती है, मैग्नेट की तरीके से ही ये वर्क करती है, ठीक है। देखो कैसे, अर्थ का जो मैग्नेट होता है, अर्थ जो है किस तरीके से मैग्नेट की तरह वर्क करती है, अर्थ जो है इस तरीके से, यह एक हम मैग्नेट इसमें शो कर दे रहे हैं, अर्थ भी एक मैग्नेट है, ठीक है। कैसी मैग्नेट है, इधर देखो। तो भैया जो नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ पोल जो अर्थ का है, इधर आप लोग लिखना साउथ, क्या लिखोगे, साउथ, ये साउथ और इधर होता है नॉर्थ, ठीक, इस तरीके से होता है। बात समझ रहे हो, मतलब अर्थ जो है वह एक मैग्नेट है, और अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है उधर जो है ये साउथ होता है, और जिधर ये साउथ होता है उधर ये नॉर्थ होता है। तो आप अर्थ के ऊपर जब भी किसी भी बार मैग्नेट को ऐसे घुमा के छोड़ोगे, जब भी किसी भी बार मैग्नेट को आप ऐसे घुमा के ऐसे छोड़ोगे ना, तो ये क्या करता है, ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा। अब देखिए ये इसका नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा, साउथ पोल की तरफ ऐसे जाकर के, क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल में अट्रैक्शन होता है, तो ऐसे जाकर के क्या करेगा, वो स्टेबल होगा। कभी भी ऐसे ही जाके वो स्टेबल होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो। तो अर्थ के अकॉर्डिंग ही ये बार मैग्नेट जो है क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करता है, स्टेबल अपने आप को रखता है, ठीक है। अब एक बात जो है और आप समझ लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में हमको देखने को मिलता है, आप सभी को देखने को मिलेगा, क्या, अर्थ की एक एक्सिस है, इधर देखिए, ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, अर्थ को एक सीधी लाइन ऐसे डिवाइड कर, ऐसे, ठीक है। तो यहां से अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रा करें,
और इसके बीच में एंगल हमने बताया 23.1/2 डिग्री ये होता है। तो अर्थ की जो एक्सिस होती है ये बीच वाली लाइन से कितना एंगल बनाती है 23.1/2। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेट होता है इसका जो अर्थ का अर्थ एक मैग्नेट है, तो ये जो मैग्नेट जहां पे जाके स्टेबल होता है उसके बीच में मतलब इस एक्सिस के और उस मैग्नेट के बीच में 15 डिग्री का क्या होता है गैप होता है। मतलब ये पूरी तरीके से जा करके उस मैग्नेट के ऊपर इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होगी। इस एक्सिस के और उस मैग्नेट सपोज दैट अगर ये इसकी एक्सिस है तो इसका मैग्नेट कुछ यहाँ पे आप मान सकते हो ऐसे, तो इसका मैग्नेट कुछ यहाँ पे होगा, तो इसके बीच में जो एंगल होता है वो 15 डिग्री का होता है। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है एमसीक्यू में, मान लो कि आपको 10th क्लास में ना भी पूछा जाए लेकिन हायर एग्जाम में जो है कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे जो मैग्नेट है अर्थ का जो मैग्नेट है और इसके एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, तो 15 डिग्री का एंगल बनाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखो भैया आगे कह रहा है, ये तीसरी प्रॉपर्टी आप समझ गए। अब देखो चौथी प्रॉपर्टी क्या है, द पोल्स ऑफ मैग्नेट आर इन पेयर। द पोल्स ऑफ मैग्नेट आर इन पेयर। अरे इसका मतलब क्या है, कभी भी मैग्नेट जो होता है ना, ये देखो मैग्नेट है, इसमें दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। अब इन दोनों में ऐसा फ्रेंडशिप है, ऐसी दोस्ती है कि ये दोनों बेचारे बिछड़ना नहीं चाहते, ये बिछड़ना ही नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि हम अलग रह ही नहीं सकते तुम्हारे बिना। ठीक है, कैसे देखो, अब हमने क्या कहा कि भैया मैं तुमको अलग करना चाहता हूं, मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल तुमको अलग रखना चाहता हूं। ये बेचारे एकदम इनकी जान जाती है और ये कहते हैं ऐसा हम होने नहीं देंगे, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट आप ब्रेक करोगे ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल। ठीक है, आप अगर इसको फिर से ब्रेक करोगे बीच में से, इसको अगर आप फिर से ब्रेक करोगे तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि किसी भी मैग्नेट का वो छोटा सा छोटा मैग्नेट हो, बड़ा सा बड़ा मैग्नेट हो, उसमें दो ही पोल रहेंगे, एक नॉर्थ पोल रहेगा और दूसरा साउथ पोल रहेगा। अगर आप उस मैग्नेट को बार बार ब्रेक करते हो, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हो, तो उसकी पोलैरिटी भी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, तो इसका मतलब यही था, द पोल्स ऑफ मैग्नेट आर इन पेयर। ये देखो पेयर में ही रहते हैं, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, और जोड़े में कितने होते हैं, दो, एक नॉर्थ और एक साउथ, है ना। देख रहे हो सभी मैग्नेट में आपको दो दिखेंगे पोल्स, कितने, दो पोल्स दिखेंगे, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। ये देखो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये पेयर्स में। क्लियर, इतनी बात क्या आपको समझ में आ गई। मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई, किसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको समझा रहा हूं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी मैं आपको समझा रहा हूं, और मैग्नेट की मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज को समझाया। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किसके बारे में, और समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसको आपको समझना है। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखो जैसे ये अभी जैसे ये एक मैग्नेट है, ठीक है, तो 1 रुपया आप ले लीजिए, मैग्नेट कोई भी मैग्नेट हो, आपको आपके पास चाहे जैसा मैग्नेट हो, अभी मेरे पास तो मैग्नेट है नहीं तो मैं आपको दिखाता। अब 1 रुपया आप यहां पे ऐसे रख दो, 1 रुपया आप यहां पे ऐसे रख दो, ये 1 रुपया है, ठीक है, और यहां पे आपका मैग्नेट है, ये देखो मैग्नेट है। तो जहां पे मैग्नेट रहता है ना, इसके सराउंडिंग में इसका इन्फ्लुएंस एरिया होता है, जहां पे ये वर्क करता है, यहां पे ये काम करता है, समझ रहे हो। जैसे जंगल में एक शेर है, जंगल में एक शेर है, बन गया, तो ये देखो शेर है, शेर लग रहा है गिद्ध लग रहा है यार, शेर ही मान लो भाई, आप शेर मान लो, ये शेर है देखो, ठीक है। अब ये नए प्रजाति का शेर है, नए स्पीसीज में आया है, अभी आप लोग को दिखा नहीं होगा लेकिन मुझे दिख गया तो ऐसा मैंने बना रखा है, ठीक है। देखो अब ये जो शेर है ना, तो जहां पे शेर रहता है इसकी एक इन्फ्लुएंस एरिया होती है, ये इसकी एक एरिया होती है कि इस एरिया में तुम आओगे बेटा तो मैं तुमको खा जाऊंगा,
उसी तरीके से हर एक मैग्नेट की एक एरिया होती है। इसमें क्या होता है, इसकी इन्फ्लुएंस एरिया है। अगर इसमें किसी भी पार्टिकल्स को आप जैसे कि आयरन की पीसेस को आप लाओगे तो ये क्या करता है, अपनी तरफ उसको खींच लेता है, अपनी तरफ क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही आप इसकी इन्फ्लुएंस एरिया से इसको बाहर रखोगे, जैसे आप यहां पे रखे हो, तो इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर ऐसा होता, मैग्नेट मान लो हमारे घर में है और पता चला जितना हम लोग चिल्लर रखे हैं 1-2 रुपया फटाफट जाके चिपक जा रहा है उसमें, पता चला 1 रुपया लेके जा रहे हो, जेब में से निकल गया मैग्नेट चिपक जा रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस मैग्नेट की एक इन्फ्लुएंस एरिया है, वो अपने एरिया में ही काम करेगा। अगर उस कॉइन को अपने जेब से निकाल के इसकी एरिया में रखेंगे तो ये उस कॉइन को क्या करेगा, ये खींच लेगा अपनी तरफ। बात समझ रहे हो? तो मैग्नेट की एक क्या होती है, इन्फ्लुएंस एरिया होती है, और इसी एरिया को क्या कहते हैं, इसी एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी एरिया को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आपको? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में आप इतना याद रखिएगा। क्या आपको समझना है कि द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, ये देखो ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के सराउंडिंग में चारों तरफ ऐसा स्पेस जहां पे इस मैग्नेट के द्वारा एक फोर्स को एक्सर्ट किया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उस एरिया को क्या कहोगे, मैग्नेटिक फील्ड कहोगे। ठीक है, फील्ड का मतलब ही क्या होता है, मैदान। तो देखो ये मैदान है इसका, और मैग्नेटिक का मतलब ये मैग्नेट का मैदान है, इसलिए इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्लियर? इतनी बात आप समझ रहे हो? और आप इसमें क्या याद रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वह वेक्टर क्वांटिटी है। अरे क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वह वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसको याद रखोगे। इसकी यूनिट के बारे में अगर बात करें तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसकी देखो कई यूनिट्स मैंने यहां पे लिखी है और इन सारी यूनिट्स का यूज इस चैप्टर में होने वाला है, इसलिए याद रखना इसको आप सभी। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस, टेस्ला और गॉस। ठीक है, तो भैया ये 4 यूनिट्स हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस। ये 4 यूनिट्स मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की बताई है। आप इन चारों यूनिट्स को याद रखेंगे। ठीक है, और क्या आपको याद रखना है कि अगर एक गॉस की बात करें, अगर हम एक गॉस की बात करें तो एक गॉस जो होता है वो 10 इंटू 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के होता है। एक गॉस जो होता है वह 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? आप समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है, आगे देखो भैया, एक टेस्ला जो होता है, एक टेस्ला वो 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। आप इसको याद रखेंगे जब इसमें थोड़ा बहुत हम लोग न्यूमेरिकल को करेंगे ना, जब इसमें हम थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल को करेंगे। हमने बताया कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कम है, लेकिन ये मत समझना कि न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए जिसको न्यूमेरिकल नहीं आता वो न्यूमेरिकल को करे, न्यूमेरिकल को समझे। ठीक है, तो भाई एक टेस्ला बराबर क्या होता है, 10 की पावर 4 गॉस। अब तुम लोग सर एक तसला, अरे तसला नहीं है, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला, टेस्ला किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। ठीक है, और एक गॉस बराबर क्या होता है, 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है, आप इस बात को याद रखोगे। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड में भैया इतनी सारी चीजों को याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच magnetic field or magnetic effect is exerted is called magnetic field। ये क्या है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस इसकी यूनिट है। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आप इतना याद रखेंगे किसके बारे में, इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्लियर? इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में याद रखना, और इस शेर के बारे में तुम लोग याद रखना, इसके बारे में बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए आगे आगे मैं आपको बताता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए, यह है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी मैंने आपको थोड़ा सा आगे समझाया था
कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं यह नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करके फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल और इस तरीके से एक क्लोज लूप का निर्माण करती हैं। ऐसे समझ पाए हो? जैसे यहाँ पे यह क्या है, एक मैग्नेट है, यह इसका नॉर्थ पोल है, यह इसका साउथ पोल है, तो यहां से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी और इस तरीके से जाके इस साउथ पोल में इंटर करेंगी और फिर ऐसे इस तरीके से इसमें चलती है। ठीक है, तो एक क्लोज लूप का निर्माण करती हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है भाई, इसी को आप क्या कहोगे? मैग्नेटिक लाइन। तो इन मैग्नेटिक लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को जरा आप समझ लो। क्या प्रॉपर्टीज है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि यहां पे मान लो मैंने तो क्रॉस करा दिया है इसको, आपस में एक दूसरे को, आप लोग को लग रहा होगा कि सर आप तो कट करा दिए हो, लेकिन कभी भी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पे जो ये वाली लाइन निकली है, यह एक क्लोज का निर्माण करेगी, एक क्लोज लूप बनाएगी और फिर इसके ऊपर एक कोई दूसरी क्लोज को बनाएगी, इसके ऊपर कोई दूसरी मैग्नेटिक लाइंस क्लोज को एक क्लोज लूप को बनाएगी, लेकिन यह एक दूसरे को कट नहीं करेगा। जैसे देखो यह एक लूप हो गया, अब इसी के ऊपर दूसरा लूप ऐसे रहेगा, समझ रहे हो? ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे रहेंगी और तीसरा जो है कुछ इस तरीके से ऐसे रहेगा। सॉरी मैंने कट कर दिया, यहाँ पे कट नहीं करना है, कट नहीं होगा, ठीक है, कट नहीं करेगा। देखो तीसरी जो मैग्नेटिक लाइंस है ऐसी रहेगी, ऐसे, ठीक है। तो इधर मान लो आप नॉर्थ पोल हो गया, इधर मान लो आपका साउथ पोल हो गया, ठीक। यह एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है, इस बात को आप याद रखोगे। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक लाइंस की? यह एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है। चलो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जरा देखो। द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी भी मैग्नेट को लोगे तो आप ये देखोगे, जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेट हो गया, ये हमारे पास एक मैग्नेट है और इसमें नॉर्थ पोल है और इसमें यहाँ पे ये साउथ पोल है, ठीक है। तो आप देखोगे कि इस मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है किसी भी दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो नॉर्थ पोल पे ज्यादा होता है, वह पोल पे ज्यादा होता है और बीच में क्या होता है? कम होता है। यहाँ एकदम बीच में जो है न्यूट्रल हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा क्यों होता है? तो प्रॉपर्टीज में ये बताया गया है कि जहां पे मैग्नेटिक लाइंस की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, जहां पे मैग्नेटिक लाइंस बहुत ज्यादा रहेंगी, वहां पे इसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा और जहां पे मैग्नेटिक लाइंस कम रहेंगी वहां पे इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आया कि नहीं आपको? जहां पे स्ट्रेंथ इन मैग्नेटिक लाइंस की संख्या, डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक लाइन डेंसिटी है, जो मैग्नेटिक लाइन की डेंसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भैया? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस रहेंगी उतनी ज्यादा इसका क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। समझे कि नहीं? समझ में आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आपको? जैसे देखो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस बहुत ज्यादा है और यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस कम है, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस कम है। तो डेंसिटी में यहाँ मैग्नेटिक लाइन ज्यादा है और यहाँ पे डेंसिटी उसकी कम है। तो अगर हम आपसे पूछे कि इसका स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होगा, तो आप कौन सर यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ उसका कम होगा, ठीक है। इस बात को यहाँ पे बताया गया था, समझाया गया था, ठीक है। चलो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अरे तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज मेक क्लोज लूप। इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो बेटा क्लोज लूप का निर्माण करती है, वह एक क्लोज लूप को बनाती है। अरे कैसे क्लोज लूप बनाती हैं? इधर देखो, जैसे यह एक क्या है भैया? यह एक मैग्नेट है, यह देखो एक मैग्नेट है, प्यारा सा मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है। भगाओ यहां से पहले नॉर्थ को, देखो इसको बाहर रख देते हैं। ये देखो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया। मैग्नेटिक लाइंस ऐसे निकलेंगी और ऐसे आएंगी,
ये नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल की तरफ आएंगे। अब बीच में जो है ये पैरेलल हो जाएगी, ऐसे ऐसे, ये देखो, ठीक है। फिर दूसरी मैग्नेटिक लाइंस ऐसे निकलेगी बेचारी, ऐसे जाएगी, ऐसे घूमते 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 फिर ये, ओ गड़बड़ा गया, रुको 1 मिनट, ऐसे देखो यहां से निकली, ऐसे आराम से जा रही है, ये देखो, ठीक है। अब इस मैग्नेट के जब अंदर पहुंचेगी तो ये भी क्या होगी, ऐसे एकदम पैरेलल हो जाएगी इसके, ऐसे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो आप जरा ये देखो, एक लूप को जरा निकालो, तो ये एक कंप्लीट लूप है ना, यह एक कंप्लीट क्लोज लूप का निर्माण कर रही है ना मैग्नेटिक लाइंस, ये देखो ऐसे, यह एक कंप्लीट क्लोज लूप है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि मैग्नेटिक लाइंस की, जो मैग्नेटिक लाइंस होता है वह एक क्लोज लूप का निर्माण करता है, ऑलवेज एक क्लोज लूप बनाएगा, कभी भी हाफ लूप को नहीं बना सकता वो। समझ में आ रहा है? ये रहा। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स विद द साउथ पोल। मैंने आपको इससे पहले ही समझाया कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और घूमते टहलते साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ठीक है। ये बात आपको मैंने पहले ही समझा रखा है। तो ये है, ये सारी चीजें आपने समझा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और मैंने आपको क्या बताया, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो हमने आपको जैसा कि बताया, आज के वीडियो से, आज की डेट से आप सभी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियोस को, उनको बताओ कि अभी जो है चैप्टर ये स्टार्ट ही हो रहा है भाई, अभी ये चैप्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड का स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोग वीडियोस को वॉच करो, देखो, समझो। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में वहां पे हमको बताओ कि हमको ये चीज नहीं समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस क्वेरीज को, आपकी उस प्रॉब्लम को डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को, अपने भाई को, छोटा भाई बहन जो भी है, आप अगर वो पढ़ने लिखने वाला है तो दिखाओ, पबजी वाला तो ना दिखाना, ठीक है। आप उसको दिखाओ तो सही रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।